चैनलिंग सॉन्ग चैनलिंग का जो मेरा प्रॉ प्रॉब्लम कह लें या मेरा तरीका है वो सिर्फ़ टैरो कार्ड रीडिंग तक सीमित नहीं रहा है। कथा में भी सॉन्ग चैनलिंग होने लगी है, क्योंकि ठाकुर जी मुझसे बात करते हैं, यूनिवर्स मुझसे बात करता ही सॉन्ग्स के थ्रू है। तो रात को जब मैं नींद में थी, सपने में हमारे प्यारे ठाकुर जी और ठाकुरानी जी, राधा रानी बड़े ही सुंदर से तैयार हो रखे थे, प्यारे से तैयार हो रखे थे और गाना बज रहा था मेरे माइंड में। और वहाँ पर उन्होंने मुझे कुछ बोला, कुछ लाइक कुछ मैसेज दिए मुझे। और रात के 1 बजे अचानक मैं नींद से जागी। मैंने कहा अरे! और फिर मैंने फटाफट पेज लेके वो सारी चीज़ें नोट करी, जो मुझे उस वक़्त रात को 1 बजे चैनलिंग हुई मैसेजेस की। वो कथा से रिलेटेड थी। गाना इस तरह से था। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। और ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं इस गाने के ऊपर और खूबसूरत से तैयार है। ये मेरे पापा का बड़ा फेवरेट गाना था। हम बचपन में हम साथ में काफी गाते थे इस गाने को। सो आई वॉज लाइक इन माई ड्रीम एंड दिस सॉन्ग वॉज बजिंग। बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है और ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार। तो ठाकुर जी जादू नगरी से आते हैं, अवतार लेकर आते हैं हमारे लिए। ठाकुर जी अपने श्री धाम को, अपने गोलोक वृंदावन को, अपनी जादू नगरी को छोड़ के ये जादूगर आता है, हमारे लिए आता है, हमको रिझाने के लिए आता है, हमको कलाएं दिखाने के लिए आता है, हमको अपना जादू दिखाने के लिए आता है, अपना जादू बिखेरने के लिए आता है, ताकि जब वो जाए वापस तो हम उसके जादू में, हम उसके मोहपाश में, हम उसकी इन लीलाओं के प्रेम में फंसकर हमारी भी इच्छा हो कि इस जादूगर को फिर कहाँ देखें, इस जादूगर से फिर कहाँ मिले, उसकी जादू नगरी में हम कैसे चले जाएं। तो इसलिए भगवान आते हैं, कथाओं के थ्रू बुलाते हैं, मंदिरों में बुलाते हैं, हमारे घर के ठाकुर जी, सब तरफ से ठाकुर जी हमको बुला रहे हैं, हमको रिझा रहे हैं, अपना जादू हम पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे पास होता है ना ऐसे जैसे कोई बड़ी मूवी लगती है, बड़ी फेमस मूवी है या कोई म्यूजिशियन के शो आते हैं, सिटी में सर्कस आते हैं। लोग बहुत बोलते हैं बहुत अच्छा सर्कस है, बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, बहुत अच्छी मूवी है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता। इस तरह से ठाकुर जी भी हमको बुलाते हैं, हमको रिझाते हैं, हमारे लिए तैयार होके मंदिरों में दर्शन करने के लिए हमको बुलाते हैं कि मेरे दर्शन करो, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता। हमारे पास हमारा काम होता है। और फिर हम ठाकुर जी को क्या बोलते हैं कि हमारी इच्छा तो है, लेकिन हम आएँगे, कब आएँगे? बुढ़ापे में आएँगे। जब हम दर्शन देने लायक नहीं होंगे किसी को, तब हम आपके दर्शन करने आएँगे। जब हम दर्शन क्यों ठाकुर जी हमारे लिए इतना सुंदर तैयार होते हैं, हम भी जवान हों, सुंदर हों, खूबसूरत तैयार होके हम भी ठाकुर जी के सामने ऐसे जाएँ, तब तो कोई मतलब भी है। हम अपने मंदिरों में हम भी देखते हैं, आप लोग भी देखते होंगे, श्रीनाथ जी में हम कभी दर्शन करने जाते हैं या हम वहाँ जाते हैं, जगदीश मंदिर में जाते हैं ना, बूढ़ी-बूढ़ी औरतें वहाँ पर ठाकुर जी के वहाँ बैठी रहती हैं। जवान लोगों को फुर्सत नहीं वहाँ आने की, क्यों? अपनी खूबसूरती, अपना यूथ, ये तो हम कहाँ दे रहे हैं, दुनिया को दे रहे हैं। अपना बुढ़ापा और अपनी झुर्रियों पड़ी हुई बॉडी और अपनी खूबसूरती जब पूरी खत्म हो जाएगी, जब कोई हमारी तरफ नहीं देखेगा, तब हम ठाकुर जी की तरफ देखना शुरू करेंगे। क्यों ऐसा क्यों? आज से क्यों नहीं? अभी से क्यों नहीं? और ठाकुर जी बहुत बड़े दिल वाले हैं ना, वो कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम्हें टाइम नहीं है, ठीक है तुम जाओ, करो अपना टाइम वेस्ट करो इस दुनिया के अंदर। जो हमसे ये मनुष्यों का स्वभाव है पता है कि टेकन फॉर ग्रांटेड लेना मतलब जो हमें बुला रहा है, जो हमसे प्यार करता है, जो हमारा है, जो हमारे लिए अवेलेबल है हर टाइम, उसको वो हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं होता। और जो हमारा को पूछ नहीं रहा, जो हमारे को वैल्यू नहीं कर रहा, जो हमको टाइम नहीं दे रहा, जो हमारे सामने हमारी डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, जो हमारे सामने ईगो शो कर रहा है,
ऐसे लोगों के पीछे हम भागते हैं। मैं तो टैरो कार्ड रीडर भी हूँ ना। लेडीज आती है मेरे पास में, उसने मुझे ब्लॉक कर रखा है, वो मेरे से बात नहीं कर रहा है, वो मेरे से कंसिस्टेंट बिहेव नहीं कर रहा है, हमारी मैरिज होगी नहीं होगी। जो तुम्हें भाव नहीं दे रहा है तुम उसके पीछे जाते हो, और जो तुम्हें भाव दे रहा है, जो तुम्हें प्यार से बुला रहा है, हमारा भगवान, हमारा ठाकुर, हमारा इष्ट, हमारे देव, उनके पास जाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। दिस वाज द मैसेज गिवन टू मी। रात को ठाकुर जी नृत्य करने के बाद मुझे मैसेज दे गए हैं, डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड। लेकिन टेकन फॉर ग्रांटेड लेने का हमारा स्वभाव है। आज इस चैनल के ऊपर कम से कम 1 लाख चाहिए, आज 42,000 हो गए, 1,42,000। सोचो, जस्ट इमेजिन करो, 1,42,000 लोगों का समूह हमारे पास में है। कथा कितने लोग सुन रहे हैं? वहां पर लाइव नजर आ रहे हैं, 6 लोग कथा सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर टैरो कार्ड रीडिंग होती, अगर लव रीडिंग होती, अगर एनर्जी चेक कर रहे होते कि दूसरा इंसान हमारे बारे में क्या सोच रहा है, अभी 50 लोग लाइव सुन रहे होते और 1000 व्यूज 1 घंटे के अंदर आ जाते हैं। लेकिन ठाकुर जी की कथा हो रही है, जब ठाकुर जी बुला रहे हैं, अरे कथा का क्या है, वो तो हम कभी भी सुन लेंगे। इमरजेंसी नहीं है, अर्जेंसी नहीं है। दुनिया के लिए हमारे पास अर्जेंसी है, दुनिया में काम करने की इमरजेंसी है। ठाकुर जी से मिलने की ना इमरजेंसी है ना अर्जेंसी है। टेकन फॉर ग्रांटेड लेने का मनुष्यों का स्वभाव है। हर अच्छी चीज को जो सुलभ है, जहां से आसानी से प्रेम मिल रहा है, वो चीज हमें लुभाती ही नहीं है। जब तक प्रेम में चैलेंज ना हो, जब तक प्रेम में कंफ्यूजन ना हो, जब तक प्रेम में केओस ना हो, तब तक वो प्रेम हमें लुभा ही नहीं रहा, वो आकर्षित ही नहीं कर रहा। क्यों भगवान से कम लोग कनेक्टेड हो पा रहे हैं? क्योंकि भगवान सर्व सुलभ है, भगवान का प्रेम सर्व सुलभ है। तो ऐसा प्रेम के पीछे कौन जाए? कठिनाई से मिले ना मिले, ऐसे प्रेम के पीछे हम पड़ेंगे। जो प्रेम सर्व सुलभ है, सर्व प्राप्त है, उस प्रेम को, उसके प्रेम के पीछे कोई नहीं जाता। ठाकुर जी के प्रेम को हम छोड़ते हैं और दुनिया में हम प्रेम पाने के लिए जाते हैं। और हर चीज ठाकुर जी में क्या नहीं है? ठाकुर जी में प्रेम है, ठाकुर जी में आनंद है, ठाकुर जी में परिपूर्णता है, ठाकुर जी में ऐश्वर्य है, ठाकुर जी में सौंदर्य है, ठाकुर जी में समृद्धि है, ठाकुर जी में सब कुछ है। लेकिन ये सारी चीजें हमको जहां से मिल सकती हैं, उसको छोड़कर उन चीजों को पाने हम कहाँ जाते हैं? दुनिया के अंदर जाते हैं। रस ढूंढने कहाँ जा रहे हैं? दुनिया में जा रहे हैं। सौंदर्य ढूंढने कहाँ जा रहे हैं? दुनिया में जा रहे हैं। दोस्ती ढूंढने कहाँ जा रहे हैं? दुनिया में जा रहे हैं। प्रेम ढूंढने कहाँ जा रहे हैं? दुनिया में जा रहे हैं। जीवन का अर्थ ढूंढने कहाँ जा रहे हैं? दुनिया में जा रहे हैं। लाइफ का पर्पस ढूंढने कहाँ जा रहे हैं? दुनिया में जा रहे हैं। तो ठाकुर जी फिर ऐसे लोगों को रोकते भी नहीं, वो कहते कि हाँ ठीक है, जाओ चक्कर लगा के आओ। ठीक है, ठोक पीट के आना तो तुम्हें हमारे ही पास पड़ेगा। तो ठुक पीट कर, दुनिया भर के लाते घूंसे खाकर, लोगों के रिजेक्शन खाकर, धोखे खाकर, अंत में जाना तो वहीं पड़ेगा। फिर ठाकुर जी कहते हैं आओ ठाकुर, फिर वो हमें जब ऐसे जाओगे ना लुटे पिटे, फिर ठाकुर जी कहेंगे आओ ठाकुर, कैसा रहा तुम्हारा दुनिया का एक्सपीरियंस। जितना जल्दी ये समझ में आ जाए कि अंत में अंत अंत में जाना वही है, जितना जल्दी ये समझ में आ जाए कि ठाकुर जी के सिवा हमारा और कोई नहीं है। प्रेम चाहिए तो, दोस्ती चाहिए तो, विश्वास चाहिए तो, और धन अर्थ संबंधी कोई वस्तुएं चाहिए तो भी, प्रेम चाहिए तो, रिश्ता चाहिए तो, संबंध बनाना है ठाकुर जी से संबंध बनाओ। प्रेम का रिश्ता ठाकुर जी से बनाओ, दोस्ती का रिश्ता ठाकुर जी से बनाओ। आप ऐसा करोगे, आपकी जो जो भी रिक्वायरमेंट होगी ठाकुर जी पूरा करने के लिए तैयार हैं। द बिगेस्ट मैजिशियन, मेरा टैरो कार्ड में मैंने कार्ड बना रखा है। कार्ड नंबर 2 जो होता है मैजिशियन का कार्ड होता है, वहां मैंने कृष्ण भगवान का फोटो दिया है। ही इज द बिगेस्ट मैजिशियन। इनसे ये जादू कर सकते हैं, वैसा कौन जादू कर सकता है? ये आपकी दुनिया पलट सकते हैं, वैसा कौन दुनिया पलट सकता है? लेकिन हम क्या है कि पहले बाहर जाएंगे, पहले एक बार दूसरे सारे ऑप्शन तलाश कर ले, फिर वहां कुछ नहीं मिलेगा तो फिर हम भगवान के पास आएंगे, और फिर भगवान के पास आके फिर हम वो वाला गाना गाएंगे, अब तक तो जो भी दोस्त मिले बेवफा मिले,
तो बेवफा दुनिया में जाओगे दोस्ती ढूँढने, प्रेम ढूँढने, तो बेवफा दोस्त ही मिलेंगे वहाँ, आपको और क्या ही मिलने वाला है। और दोस्ती से मुझे याद आया कि आज मैं अपनी सारी फ्रेंड्स को याद कर रही हूँ, जो कि डेफ़िनेटली बेवफ़ा नहीं है, मेरी फ्रेंड्स बहुत अच्छी हैं सभी। मेरे ठाकुर जी के उत्सव होते हैं ना जब घर के अंदर, तो मेरी फ्रेंड्स को मैं इनवाइट करती हूँ, तो बड़े सुंदर-सुंदर उपहार लेके आती है। आज आप जो ठाकुर जी को जो ड्रेस धारण करी हुई देख रहे हो, ये पोशाक जो आप धारण करी हुई देख रहे हो, ये मेरी परम प्रिय सखी बीना ने बनाई है। और ये ड्रेस मैंने आज ठाकुर जी को इसलिए पहनाई है क्योंकि हमारी परम प्रिय सखी बीना की आज 25वीं शादी की सालगिरह है। तो बीना को और उनके हस्बैंड मेरे जिया जी प्रवीण जी को, दोनों जनों को ठाकुर जी की तरफ से, मेरी तरफ से 25वीं सालगिरह की ढेर-ढेर बधाइयाँ। बीना जी, आपकी बनाई हुई पोशाक हमने धारण करा रखी है और मेरी सभी सखियों को भी आज मैं इस अवसर पे याद करूँ, मेरी प्यारी सखियों को। तो मेरी सखियाँ इसलिए अच्छी हैं, इसलिए बेवफ़ा नहीं है क्योंकि वो सब ठाकुर जी की भक्त हैं। अगर आपको दोस्ती करनी है ना, ठाकुर जी के भक्तों से करो। अगर प्रेम करना है, ठाकुर जी के भक्तों से करो। धोखा नहीं खाओगे एट लीस्ट आप। तो और हम पता है, हम ठोकर खा के सीखने वाले लोग हैं। कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो हम लातों के भूत हैं, इसलिए हम पहले दुनिया में जाते हैं, नसीब टेस्ट करते हैं अपना कि बाहर कहाँ-कहाँ देखिए क्या-क्या मिल रहा है। और फिर उसके बाद में सब सर ठोक पीट के साइकिल, और एक बार थोड़ी करते हैं सर, जन्म-जन्म, लाखों करोड़ों जन्मों में यही साइकिल रिपीट किए जा रहे हैं। ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं, प्रेम की परीक्षा लेते हैं, विश्वास की परीक्षा लेते हैं, और हम हर बार ठाकुर जी को डिच करके, आप तो यहीं बैठे हो ना, आप कहाँ जा रहे हो? अंत में आ जाएँगे, सब तरफ से एक बार बाहर का स्वाद चख आएँ, फिर आ ही जाएँगे तुम्हारे पास। तो ठाकुर जी परीक्षा करते हैं। कल कल की कथा जहाँ से हमने छोड़ी थी कि परीक्षित की परीक्षा हुई, देवताओं की भी परीक्षा हुई, परीक्षित की परीक्षा हुई, ऑप्शन दिया गया उनको, अमृत पी लो, कथा छोड़ दो। लेकिन वो फेल नहीं हुए, ही वाज़ द अवेयर पर्सन। ठाकुर जी के भक्त अवेयर होते, विवेकी होते, उनको पता होता है कि हमको क्या चुनना है। तो परीक्षित ने कथा चुनी, अमृत को छोड़ दिया। और ऐसे ही भगवान हमारी भी परीक्षा लेता है, हमें भी मौके पे मौके देता है कि हम ठाकुर जी को चुन लें, दुनिया को, संसार को छोड़ दें। लेकिन हम ठाकुर जी को धोखे पे धोखे दिए जा रहे हैं। ठाकुर जी हमको मौके पे मौके दिए जा रहे हैं और हम ठाकुर जी को धोखे पे धोखे दिए जा रहे हैं। चैनल पर कथा करवाने का विचार यहीं से आया है, इन्हीं से आया है। और चैनल पर कितने लोग हैं? 1,40,000 से ज़्यादा लोग हैं। अगर सब लोग कथा सुनने लग जाएँ तो सबकी जीवन बदल जाए। लेकिन इतने भाग्यशाली हैं कहाँ हम लोग कि मौका मिले तो मौके पे चौका लगे तो जीवन बदले। मौके पे चौका लगाना हमें आता ही नहीं। ठाकुर जी मौका देते हैं, हम ठाकुर जी को धोखा देते हैं। हम ठाकुर जी को धोखा देते हैं कि हम खुद को धोखा दे रहे हैं। जो हम ठाकुर जी का चुनाव नहीं कर रहे हैं, जो हम ठाकुर जी के दिए हुए मौकों का फायदा नहीं उठा रहे हैं, तो ये धोखा हम किसको दे रहे हैं? धोखा हम खुद को दे रहे हैं। और मैं एक बात बताऊं आपको कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर इतना दृढ़ विश्वास होता है कि भगवान तो पीछे हैं ही, भगवान तो पीछे हैं ही, मतलब कुछ कहीं कुछ नहीं जमेगा तो अंत में भगवान के पास ही आ जाएंगे। रोते पीटते जाते कहाँ है अंत में हम? जब कहीं हमारा कुछ काम नहीं बनता तो रोते पीटते अंत में जाते कहाँ है? जाते भगवान के पास ही है ना। तो हम भगवान से भाग पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे विश्वास होता है कि पीछे भगवान खड़ा है। तो भगवान भी कहता है कि भाग के देख कितना भागेगा। कभी अगर ऐसा हो ना कि आप भाग रहे हो, आपको पता है कि क्या करना है, नहीं कर रहे हो, उसके अगेंस्ट जा रहे हो, क्योंकि मन में पता है कि पीछे है भगवान। जब रोएँगे, सब तरफ से धोखे खाएँगे तो पीछे मुड़ के चले ही जाएँगे। अगर कभी पीछे मुड़ के देखा और ठाकुर जी खड़े ना मिले, अगर भगवान खड़े ना मिले ना, तब वो कहता है ना, ज़मीन खिसक जाएगी। इसलिए क्या है कि रियल प्रॉब्लम तब शुरू होगी, अभी तो ठाकुर जी खड़े होते हैं हमारे पास, कुछ भी काम बिगड़ता है, रोते-पीटते कहाँ जाते हैं? फिर मंदिर में जाते हैं, इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊँगा, ये कर दूँगा, ये व्रत कर दूँगा, ये सब हम करते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम में फँसने पर हमको हमेशा कौन याद आता है? लास्ट में भगवान ही याद आते हैं। सारी प्रॉब्लम क्रिएट करके, अपने आप को फँसा के, दुनिया भर में हम करतब दिखाते हैं अपने चीज़ों को। क्योंकि हमारे नीचे सेफ्टी नेट होती है भगवान की, हमारे बैक ऑफ द माइंड में हमको पता है कि भगवान है हमारे लिए। जैसे सर्कस के अंदर वो
सोमरसॉल्ट करते हैं ना, इधर से इधर रस्सी से कूदते जाते हैं, नीचे सेफ्टी नेट होती है इसलिए। सेफ्टी नेट हट जाए तो हमारे सभी के सबकॉन्शियस माइंड में हमको ये पता है कि हमारी सेफ्टी नेट हमारे पास है। ठाकुर जी कहीं न कहीं हमारे साथ हैं, इसलिए हम इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इतनी करतब दिखा रहे हैं, इतने गड़बड़े कर रहे हैं। ज़रा-सी लाइफ में गड़बड़ होती है ना, सीधे मंदिर में भागते हैं, सीधे भगवान के पास भागते हैं, प्रसाद बोलते हैं, बोलमाएँ करते हैं, मान्यता मानते हैं, मनौतियाँ मानते हैं। इसका मतलब पता है क्या है कि जब आप ठाकुर जी को याद नहीं कर रहे थे ना, तब भी आपके बैक ऑफ द माइंड में पता था, फँस गए तो भगवान हैं। तो जब फँस जाओगे तब भगवान के पास जाओगे, जब सब तरफ से निराश हो जाओगे तब भगवान के पास जाओगे, ये आपके माइंड में आइडिया है, तो बिना फँसे ही चले जाओ ना, बिना प्रॉब्लम में आए पहले ही चले जाओ ना। अपनी ज़िंदगी का ऐसा कबाड़ा क्यों कर रहे हो? ऐसा रायता क्यों फैला रहे हो कि कहीं फँस जाएँ फिर भगवान के पास जाएँ? फँसोगे तब तो जाना ही है, बिना फँसे चले जाओ ताकि फँसने की नौबत ही ना आए। कल हमारे गुरुजी का फ़ोन आया था मेरे पास, तो बता रहे थे वो, मैं फिर भूल गई उस दोहे को, उन्होंने मुझे याद दिलाया था। मैंने उनसे कहा कबीरदास जी का कौन-सा दोहा है? महाराज जी मैं भूल गई, तो उन्होंने मुझे याद दिलाया था। हुँ। दुःख में सुमिरन सब सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, दुःख काहे का होय। और ये जो दोहा है कबीरदास जी का है मोस्ट प्रोबेबली, मैं बहुत छोटी क्लास में होता है ये, हमारे हिंदी में आता है। जब मैंने पहली बार ये मुहावरा सुना ना, मेरे एकदम दिमाग में स्ट्राइक कर गया। मैंने कहा बड़ी बड़ी अच्छी बात कही है। हम दुःख होगा, परेशान होंगे तो भगवान के पास जाएँगे। तो अगर हम सुख में ही भगवान को याद कर लें तो दुःख होगा ही नहीं। तो हमें रोना-पीटना पड़ेगा ही नहीं। कितनी छोटी और सरल उपाय है हमारे पास। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। गड़बड़ होने तक का इंतज़ार करते हैं, फिर हम भगवान के पास जाएँगे। जब कहीं सहारा नहीं मिलेगा तब हम भगवान के पास चले जाएँगे। सब तरफ से लूट-पिट जाएँगे, फिर चले जाएँगे। क्यों भाई, पहले क्यों नहीं चले जाते? पहले ही भगवान को चुन लो, अभी ही उनको चुन लो, समय रहते ही उनको चुन लो। तो भगवान तुम्हारा टेस्ट करने नहीं आएँगे, दुःख के टाइम आपका टेस्ट नहीं होगा। अगर सुख में ही आप उनकी दी करी गई परीक्षाओं में पास हो गए तो। दिस वाज़ द मैसेज आई गॉट। रात को 1 बजे ये मैसेज मुझे मिला, तो मैंने ये नोट किया आपको देने के लिए। दिस इज़ द मैसेज फॉर यू ऑल। तो कल हम जहाँ से हमने कथा को छोड़ा था, वहाँ से अगर हम शुरुआत करें आज कथा की। नारद जी और सनकादि की भेंट होती है, नारद जी बहुत परेशान हैं, और जब सनकादि उनसे कारण पूछते हैं कि क्यों हुआ, आप परेशान क्यों हैं? तो बताते हैं कि भई मुझे यमुना नदी के तट पर भक्ति देवी मिली। भक्ति देवी तरुण अवस्था में है, युवा अवस्था में है, लेकिन उनके 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य बड़ी अचेत अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में है। और भक्ति देवी अपने ठीक होने का उपाय पूछ रही है, और कलयुग के लोग बहुत परेशान हैं। कलयुग में भक्ति का विनाश हो गया है। भक्ति नहीं रही, ज्ञान नहीं रहा, वैराग्य नहीं रहा। इस वजह से लोग विवेक ही नहीं रहे हैं, इस वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। तो इसका क्या उपाय है? भक्ति देवी जो है ना, ये कौन है? जैसे मैंने कहा ना कि हम अपनी कोई परम प्रिय वस्तु किसको देते हैं? अपने किसी परम प्रिय इंसान को देते हैं। ये जो भक्ति देवी है ना, ये भगवान की परम प्रिया हैं। अब भक्ति एक भावना तो है ही। देखिए, भगवान की सृष्टि में हर चीज़ कॉन्शियस है। भगवान की सृष्टि में हर चीज़ के अंदर कॉन्शियसनेस, हर चीज़ अवेयर है। इसलिए भक्ति एक भावना भी है, तो भक्ति का मूर्त रूप भी है। ठीक है? जिस तरीके से हर चीज़ का देवी-देवता होते हैं ना, हर चीज़ का अपना एक पर्टिकुलर देवी है, उसका अधिष्ठात्री देव या अधिष्ठात्री देवी होती है। यानी कि वो शक्ति तो है ही, शक्ति रूप में तो है ही, लेकिन वो एक मूर्त रूप में भी होती है। यानी कोई भी चीज़ जो भी यूनिवर्स में है, उसका एक मूर्त रूप होगा, एक अमूर्त रूप होगा। उसका एक निर्गुण रूप होगा, उसका एक सगुण रूप भी होगा। है ना? जैसे भगवान का खुद का भी निर्गुण रूप भी है, सगुण रूप भी है। अब लोग कहते हैं भगवान को, कृष्ण भगवान को ऐसे बताया, किसने देखा भगवान को? अरे तुमने नहीं देखा, इसलिए तुम्हें नहीं पता है कि भगवान कैसे हैं। जिसने देखा है उसको पता है भगवान कैसे हैं। तो भगवान का सगुण रूप भी है, भगवान का निर्गुण रूप भी है। इसी प्रकार से जितनी भी संसार में वस्तुएँ हैं, शक्तियाँ हैं, उनका निर्गुण रूप भी है, उनका सगुण रूप भी है। ठीक है? तो इसी तरह से भक्ति जो है, भक्ति एक भावना जो आपके अंदर हमारे अंदर जो रहती है, भावना के रूप में रहती है, यानी निर्गुण रूप में रहती है या अमूर्त रूप में रहती है, पर वो है। लेकिन भक्ति या कोई भी चीज़, अभी हम आगे चलेंगे, मैं आपको धीरे-धीरे समझाऊँगी।
हर एक चीज का सगुण रूप भी है, साकार रूप भी है, मूर्त रूप भी है। तो भक्ति देवी का जो मूर्त रूप है, भक्ति देवी का जो सगुण रूप है, वो ठाकुर जी के धाम में विराजता है। ठाकुर जी की प्रिया है, वो ठाकुर जी की सखी है भक्ति देवी। तो भक्ति देवी और भगवान के सभी भक्त, भगवान के सभी सखा, सभी सखी क्या करते हैं, भगवान की प्रियता के लिए काम करते हैं। भगवान को क्या अच्छा लगे, भगवान को किससे प्रसन्नता हो, वो काम हम करें। तो भक्ति देवी ने भगवान से एक बार पूछा कि मैं आपकी प्रसन्नता के लिए क्या करूं, आप कैसे प्रसन्न हो, मैं आपको कैसे प्रसन्न करूं। तो ठाकुर जी ने उनको कहा कि आप भक्ति देवी मेरे भक्तों का पोषण करो, मेरे भक्तों के हृदय में निवास करो, मेरे भक्तों का हृदय पोषण पोषण करो। मतलब जैसे हम कुछ अच्छा खाना खाते हैं, भरा भरा पेट हो तो कितना अच्छा अच्छा लगेगा ना, पोषित, यानी वो चीज जिससे हमारी बॉडी को क्या मिले, नरिशमेंट मिले। तो हमारे हृदय को, हमारे मन को किससे नरिशमेंट मिले, भक्ति से नरिशमेंट मिलता है। हमारे मन को आनंद, हमारे मन को पोषण किससे मिलता है, भक्ति से मिलता है, हमारे मतलब भक्तों के। तो भगवान ने भक्ति देवी को आज्ञा दी कि आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो ना, तो मेरे भक्तों के हृदय में जाकर निवास करो, मेरे भक्तों का हृदय को पोषित करो, मेरे भक्तों का हृदय भक्ति से भरा हुआ रहेगा और मुझे ध्यान करते रहेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो इसलिए आप मेरे भक्तों का पोषण करो। और फिर भक्ति देवी को धराधाम पे भेजा गया, ठीक है। और एक बार एक जैसे मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया, हायर स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट, नोट कर सकते हैं आप ये। जैसे कि हर एक भाव का अमूर्त रूप भी है, मूर्त रूप भी है, सगुण रूप भी है, निर्गुण निराकार रूप भी है। और उसी तरीके से जो भी हायर कॉन्शियसनेस अवेयरनेसेस होती हैं, सोल्स होती हैं, जब उनका अवतार होता है धरती पे, तो वो पूरा का पूरा अवतार नहीं होता, उनका केवल अंश के रूप में अवतार होता है। जैसे जैसे आप अंशावतार आपने कई बार सुना होगा, अंशावतार होता है। तो और इंग्लिश कॉन्सेप्ट में इसको हायर सेल्फ बोला जाता है। मतलब हमारा हायर सेल्फ रहेगा, उस हायर सेल्फ की एनर्जी थोड़े रूप में नीचे आएगी, जिसको लोअर सेल्फ कहा जाएगा। और अपने हिंदी के अंदर इसको इसी तरह से यह कहा गया कि भक्ति देवी, ऐसा नहीं कि भक्ति देवी जब भगवान का धाम छोड़कर आई भक्तों का पोषण करने के लिए, तो पूरी पूरी कॉन्शियसनेस नीचे नहीं उतर आई। वो अपने सगुण रूप में भी हैं, और उनका एक अंश, उनका एक छाया कह लो उसको, या उसको शैडो बोल लो, तो उनका एक अंश के रूप में वो अपने धराधाम पर भी आई। तो जब वो अंश के रूप में धराधाम पर आई, और तब ठाकुर जी ने उनकी सेवा के लिए मुक्ति को उनकी दासी बना के भेजा। भक्ति की दासी किसको बना के भेजा, मुक्ति को बना के भेजा। मतलब मुक्ति भी भक्ति के सामने कुछ नहीं है। जो भगवान के परम प्रिय भक्त होते हैं ना, वो मुक्ति को भी ठुकरा के भक्ति को स्वीकार करते हैं। हमें मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति मिल जाएगी तो फिर हम भगवान की भक्ति कैसे करेंगे, भगवान को याद कैसे करेंगे, भगवान से प्रेम कैसे करेंगे। इसलिए भगवान के जो परम प्रिय भक्त होते हैं ना, वो मुक्ति को ठुकरा के भक्ति को आया। भक्ति महारानी है, ठाकुर जी की प्रिया है, और भक्ति मुक्ति कौन है, भक्ति महारानी की दासी है, ठाकुर जी की दासी है। तो चुनाव का जब समय आएगा तो भक्ति को चुनेंगे कि मुक्ति को चुनेंगे, हम किसी अथॉरिटी को चुनेंगे कि किसी सर्वेंट को चुनेंगे। ऑब्वियसली हम किसी अथॉरिटी को चुनेंगे, है ना। मुक्ति तो भक्ति की दासी है। अगर आपने भक्ति देवी आपके पास है, मुक्ति तो आपको जब चाहे मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो ये समझने की बात है कि मुक्ति के लिए नहीं, हम भक्ति के लिए हैं। जीव भक्ति के लिए होना चाहिए, जीव का हृदय भक्ति प्राप्त करने की इच्छा उसको होनी चाहिए। मुक्ति तो बाई प्रोडक्ट है, वो तो साइड प्रोडक्ट है, वो तो आना ही है। अगर भक्ति कहीं आएगी तो अपने साथ साथ अपने दासियों को, अपने सब लोगों को लेकर आएगी ना, अपने परिवार को लेकर आएगी। भक्ति की दासी मुक्ति है, और भक्ति के पुत्रों के रूप में, उनके पारिवारिक मेंबर्स के रूप में भगवान ने दिए ज्ञान और वैराग्य को, कि आप धराधाम पे जाओ और भक्तों के हृदय का पोषण करो, और ये मुक्ति और ये ज्ञान और ये वैराग्य आपकी जैसे इच्छा हो, जिसको इच्छा हो आप दे देना। भक्ति अगर आ गई आपके जिंदगी में, अगर भक्ति आ गई आपके हृदय में, अगर भक्ति देवी का विराजमान अगर हो गई, मुक्ति आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और ज्ञान और वैराग्य स्वतः आएंगे, स्वतः आएंगे। जैसे बच्चा होता है ना, वो माँ के साथ साथ फ्री में जाता है। आपके जैसे हमारे यहाँ पे कहीं खाना होता है, शादी होती है, तो अपन कार्ड पे नाम किसका लिखते हैं, जो मुखिया होता है जिसका लिखते हैं, जो मालिक होता है, जो परिवार का मुखिया, उसका नाम लिखते हैं। वो नीचे क्या होता है, सपरिवार। वो बाय डिफॉल्ट है कि अगर इसका नाम लिखा है तो इसके साथ ये 4-5 मेंबर आने ही हैं, सब परिवार ही आएगा ये। इसी तरीके से
कॉन्सेंट्रेट किसको करना है, किस पर करना है, हमको भक्ति पर कॉन्सेंट्रेट करना है। हमको जो इन्विटेशन देना है वो किसको देना है, भक्ति देवी को इन्विटेशन देना है। जब भक्ति देवी एक बार विराजित हो जाए आपके हृदय में, तो ज्ञान और वैराग्य तो परिवार का पार्ट है, वो तो आएंगे ही। और मुक्ति तो दासी है। बड़े लोग कहीं जाते हैं ना, अपने सर्वेंट के साथ जाते हैं, असिस्टेंट के साथ जाते हैं, ऐसे नहीं जाते। उनको कुछ भी करना होता है तो उनको पहले वो अपने असिस्टेंट को आवाज देते हैं कि जरा आना, मुझे प्रॉब्लम है। तो मुक्ति तो साथ आनी ही है, ज्ञान वैराग्य का साथ आना ही है। तो भक्ति देवी जो है, वैकुंठ धाम है, जो भगवान का धाम है, वहां भी भक्तों का पोषण करती है। भक्त हम थोड़ी है, हम तो कुछ भी नहीं है। भगवान के असल भक्त तो वहां रहते हैं, वैकुंठ धाम में, अपर हायर कॉन्शियसनेस लेवल्स में, अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स पर, जिनको वैकुंठ धाम कहा जाता है। उन वैकुंठ धाम के अंदर जो भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, ठीक है, उनका पोषण करती है भक्ति देवी। और छाया रूप से, यानी कि अंश मात्र रूप से भूतल पर रहती हैं, और जो यहाँ पर भगवान के भक्त हैं उनका भी पोषण करती हैं, भूलोक में रहती हैं। अब भक्ति देवी क्या कहती है नारद जी को, कि जब सतयुग था, जब त्रेता युग था और जब द्वापर युग था, तब तो मैं बड़े आनंद से सपरिवार रहती थी, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। लेकिन कलयुग जब आया, तो क्या हुआ कि क्योंकि सारा वातावरण खराब हो गया, तो अब सबसे पहले धराधाम को छोड़कर भागी कौन, मुक्ति देवी भागी। मुक्ति को ऐसा कहते हैं कि पाखंड नाम का रोग लग गया, मतलब पाखंडी हो गए लोग, तो मुक्ति भागी। अगर आप कोई भी साधन कर रहे हो, तप जप नाम पाखंड से कर रहे हो, दिखावे की वजह से कर रहे हो ना, तो वो साधन आपको मुक्ति नहीं दे सकता। इसका मतलब ये है, कोई भी साधन जो आप दिखावे के लिए कर रहे हो, वो आपको किसी भी तरह की मुक्ति नहीं दे सकता, स्वतंत्रता नहीं दे सकता, फ्रीडम नहीं दे सकता। इसलिए जैसे ही कलयुग आया, वैसे ही पाखंड आ गया। पाखंड आ गया यानी कि सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं साधन, एक्चुअली नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मुक्ति देवी ने भक्ति से कहा, मैं तो अब यहाँ नहीं रह सकती, मैं तो जा रही हूँ, मैं तो चली। और वो भक्ति देवी ने कहा, ठीक है आप तो जाओ, और वो धराधाम छोड़कर फिर से वैकुंठ में चली गई। और जब जब भक्ति बुलाती है तब मुक्ति आती है, ऐसे नहीं आती। जब तक भक्ति नहीं होगी, जब तक भक्ति की आज्ञा नहीं होगी, तब तक मुक्ति आ नहीं सकती किसी की जिंदगी में। तो मुक्ति के प्रयास नहीं करना, भक्ति का प्रयास करना है। किसी और के असिस्टेंट को आप काम थोड़ी करवा सकते हो, किसी और के सर्वेंट से आप काम थोड़ी करवा सकते हो। मालिक बोलेगा कि हाँ आ जाओ, इनका ये काम कर दो, तो वो करेगा। तो कलयुग के अंदर डायरेक्टली आप मुक्ति के लिए साधन नहीं कर सकते। कलयुग में साधन आपको भक्ति का करना पड़ेगा। और जब भक्ति प्रसन्न हो जाएगी, और फिर भक्ति से आप कहोगे कि आई वॉन्ट लिबरेशन, आई वॉन्ट फ्रीडम, तो फिर वो अपनी दासी को कहेगी कि ले जाओ इनको साथ में, तब आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। तो कलयुग में बिना भक्ति के मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। दिस इज द, ये इसके पीछे का कारण है। तो जब इतनी बातें सुनी, नारद जी ने ये सारी बातें सुनी, भक्ति देवी की सारी बातें सुनी, तो नारद जी बहुत दुखी हुए। और भक्ति देवी दुखी हैं, भगवान की प्रिया दुखी हैं, तो भगवान के भक्तों को तो दुख होना ही है। तो उन्होंने भक्ति देवी से कहा, क्या कहा भक्ति देवी से, कलिना सदृशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने, तस्मिन् स त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। बहुत ही सुंदर शब्द, जैसे सांत्वना के शब्द कहते हैं ना, या फिर हम किसी को प्रॉमिस करते हैं, कब आपको प्रॉब्लम हो जाए और आप मान लो कि क्लास में कोई बच्चा आपको रोज परेशान कर रहा है, फिर आप शिकायत लगाओ, अपने क्लास टीचर को जाके शिकायत लगाओ, या फिर अपने प्रिंसिपल को जाके शिकायत लगाओ। फिर प्रिंसिपल क्या कहते हैं, अरे तुम चिंता मत करो, तुम चलो, मैं क्लास में आता हूँ, देखता हूँ कौन तुम्हें परेशान करता है। एकदम इससे सांत्वना मिलती है ना। आप किसी अप्रोप्रिएट जने को जाके अपनी प्रॉब्लम सुनाओ, अप्रोप्रिएट व्यक्ति को जाके अपनी प्रॉब्लम सुनाओगे, तो वो तुरंत रिएक्शन लेगा, एक्शन लेगा कि ठीक है तुम्हारी प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, अभी सॉल्व करता हूँ। तो उसी तरीके से जब नारद जी के सामने भक्ति ने अपनी व्यथा कही कि देखो ये कलयुग ऐसा आया, मैं तो सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में बड़े मस्ती से अपने परिवार के साथ यहाँ रह रही थी, ठाकुर जी की आज्ञा पालन कर रही थी, लेकिन अब देखो सबसे पहले तो सर्वेंट छोड़ गया। अब ये तो देखिए सबसे ज्यादा रिलेट कौन कर पाएंगी इस बात से, महिला इस बात से रिलेट कर पाएंगी कि भाई
दासी छोड़कर चली गई तो रहना कितना मुश्किल है, सर्वाइव करना कितना मुश्किल है। तो भक्ति देवी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक तो मुक्ति चली गई, जो उनकी दासी थी वो चली गई। अब घर से मेड चली जाए, दासी छुट्टी लेकर चली जाए, मेड छुट्टी लेकर चली जाए तो कितनी परेशानी होगी, कैसे मैनेजमेंट होगा, नहीं हो पाएगा। तो वही वो कह रही है कि एक तो मेरी एक सबसे पहले तो मेरी मुक्ति चली गई, मेरी दासी चली गई और फिर जो है ये मेरे बच्चे, अब बच्चों भई हमारे बच्चों पे से ही तो हमारा होता है कि भई हमारा कुछ प्रॉब्लम हो गया, हमारे बच्चे दौड़ के हमारा काम करेंगे, हमारे बच्चे हमारी हेल्प करेंगे, हमारे बच्चे हमारा सपोर्ट बनेंगे। हो गया उल्टा, माँ जवान रह गई, बच्चे बूढ़े हो गए और इधर सर्वेंट छोड़ के चला गया, इधर बच्चे बूढ़े हो गए, तो परेशानी स्वाभाविक है। भक्ति देवी की परेशानी स्वाभाविक है। तो कलयुग पे गुस्सा कर रही हैं वो कि इस कलयुग की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो फिर भगवान नारद जी उनको क्या बोलते हैं, कलिना सदृशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने। हे सुंदर मुख वाली वरानने, सुंदर मुख वाली भक्ति देवी, कलयुग के जैसा तो कोई सुंदर युग ही नहीं है। आप इसको कोसो मत, आप इससे परेशान मत हो। तस्मिन् स त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। इसलिए मैं आपको स्थापिष्यामि, स्थापना करूँगा भक्ति देवी, मैं आपकी स्थापना करूँगा कलयुग में। गेहे गेहे, हर घर घर में आपकी स्थापना करूँगा। जने जने, एक एक व्यक्ति के अंदर मैं आपकी स्थापना करूँगा। बोलो कितना बड़ा प्रॉमिस कर दिया नारद जी ने। छोटी बात कही क्या, बहुत बड़ी बात कह दी। जो सतयुग में न हो सका, जो त्रेता युग में ना हो सका, जो द्वापर युग में ना हो सका, वो कलयुग में होगा, होने वाला है और हो रहा है। गेहे जने जने, घर घर में, जन जन में भक्ति को स्थापित कर दूंगा। ये किसकी प्रतिज्ञा है? ये नारद जी की प्रतिज्ञा है, प्रॉमिस है नारद जी का। तो नारद जी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, उन्होंने भक्ति देवी से प्रॉमिस किया है कि कलयुग में घर घर में, जन जन में मैं भक्ति की स्थापना कर दूंगा। अब मैं कहाँ बैठी हूँ? अपने घर में। आप कहाँ बैठे हो? अपने घर में। तो कथा कहाँ हो रही है? घर घर में। ये मोबाइल का आविष्कार मैं कहती हूँ हुआ ही कथा के प्रचार के लिए। इसके बाकी जितने उपयोग है ना, इसके कोई भी और उपयोग होंगे भले। इंटरनेट का आविष्कार क्यों हुआ है? मोबाइल का आविष्कार क्यों हुआ? मैं कहती हूँ भक्ति की स्थापना के लिए हुआ है, कथा की स्थापना के लिए हुआ है, ठाकुर जी की स्थापना, ठाकुर जी के प्रति प्रेम घर घर में जागृत हो, इसके लिए ही मोबाइल आया है, ये इंटरनेट आया है। बाकी चीजें तो देखो, अच्छी चीजों के बुरे उपयोग भी सब जगह होते हैं। एटम बम, जो न्यूक्लियर पावर बनाई, तो न्यूक्लियर पावर बनाई तो किस लिए थी? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रोडक्शन ऑफ पावर के लिए बनी था। उसका बॉम्ब बन गया वो एक अलग बात है। तो कोई भी चीज जो नया आविष्कार होता है, वो उसके पीछे कारण तो पॉजिटिव ही होता है। अब उसके साइड उपयोग बहुत सारे होते हैं। मोबाइल पे अगर आप रीलें स्क्रॉल कर रहे हो, शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हो, तो आप मोबाइल टेक्नोलॉजी का गलत उपयोग कर रहे हो। हाँ, इंटरनेट के उपयोग करके 5G कनेक्शन लेके, जियो की सिम लेके, ठीक है, आईफोन का, एप्पल का मोबाइल लेके फिर आप कथा सुन रहे हो, तो फिर आप इस टेक्नोलॉजी का और आपको दी गई सुविधा का आप सही उपयोग कर रहे हैं। और ऐसा होना ही है। इतने बड़े संत ने ये बात कही है कि कलयुग में, घर घर में, जन जन में मैं तुम्हारी स्थापना कर दूंगा। और देखो आगे क्या कहते हैं, अन्य धर्मान तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान तदा नाहम हरेर्दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। या वो कहता है मेरा नाम बदल देना, अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरा नाम बदल देना। इस लेवल के कॉन्फिडेंस के साथ नारद जी कह रहे हैं, तदा नाहम हरेर्दास, तो अगर मैं ये ना कर दूं तो मैं हरि का दास नहीं, अगर मैं ये ना कर दूं तो मैं भगवान का दास नहीं, है ना। लोके त्वाम न प्रवर्तये, तुम्हारी लोक में स्थापना ना कर दूं, लोग हर इंसान तुम्हें ना मानने लग जाए, ऐसा ना हो जाए तो मैं हरि का दास नहीं। अन्य धर्मान तिरस्कृत्य, दूसरे सब धर्मों को साइड में रख के, ताक में रख के, हटा के, पुरस्कृत्य महोत्सवान, और तुम्हारी स्थापना ना कर दूं, सब धर्मों को साइड में रख के लोग भक्ति के धर्म में प्रवृत्त ना हो जाएं, एंड महोत्सवान, और भक्ति से प्रेरित होकर भगवान के कथाओं के बड़े बड़े महोत्सव ना करें, उत्सव ना करने लग जाएं अगर। और आप देखो कि
आज के समय में कथाओं का जो स्वरूप हो गया है, कल भी मैंने कहा था कि बड़े लेवल पे कथाएँ क्यों हो रही हैं? पहले अब लोग कहते हैं ना, अरे इतना पैसा खर्च हो रहा है, इतना ये हो रहा है, इतना दिखावा हो रहा है, बड़े-बड़े होर्डिंग्स लग रहे हैं। अरे ये नारद जी की प्रतिज्ञा है, ये तो होना ही है। हम इसको नहीं रोक सकते हैं। आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले मंदिर प्रांगण के अंदर बिल्कुल बिना किसी तामझाम के महाराज बैठे हुए हैं, पोथी पढ़ रहे हैं, 2, 4, 5 बूढ़ी-बूढ़ी औरतें उनके पास बैठी हैं, कथा सुन रही हैं। ये कथा का स्वरूप हुआ करता था। आज के समय में, आज की जनरेशन में कथा का स्वरूप कैसा है? पंडाल लग रहे हैं, एसी हॉल्स लग रहे हैं, ठीक है? और तमाम तामझाम के साथ, तमाम महोत्सव के माहौल में, उत्सव का माहौल बनाकर जुलूस यात्राएँ निकल रही, शोभा यात्राएँ निकल रही हैं, लाइव टेलीकास्ट हो रहे हैं कथाओं के। तो ये क्यों हो रहा है? इसमें आप दोष दे रहे हैं कि ये ऐसा हो गया, वैसा, क्या दोष दे रहे हैं? नारद जी ने खुद कहा है कि मैं महोत्सव बना दूँगा, भक्ति को महोत्सव बना दूँगा। सारे धर्मों को साइड में रखकर लोग भक्ति के महोत्सव करेंगे। अभी-अभी इंद्रेश जी महाराज ने देखो कितना बड़ा बरसाना में राधा रानी का और भगवान का विवाह विवाह उत्सव किया। ये ऐसे-ऐसे उत्सव पहले तो नहीं होते थे, अब क्यों होने लग गए? जैसे-जैसे कलयुग प्रबल होएगा, वैसे-वैसे तो ये महोत्सव और बढ़ेंगे, भक्ति का प्रचार-प्रसार और ज़्यादा होगा। क्योंकि यहाँ तो उनकी रेपुटेशन दांव पे लगी हुई है। नारद जी ने कहा है, तदा ना हम हरेर दासो, यदि मैं ये ना कर दूं तो मैं हरि का दास नहीं। तो हमारी क्या, अगर हम भगवान के भक्त हैं, है ना, तो हमारी क्या ड्यूटी बनती है कि हम अपने अंदर अगर भक्ति जागृत हुई है तो उस भक्ति को दबा के छुपा के ना रखें। भक्ति शर्म करने की चीज नहीं है, भक्ति का महोत्सव मनाने की चीज है। आपके अंदर भक्ति आई है, आपके अंदर भगवान के प्रति प्रेम आया है, उल्लास के साथ मनाओ, महोत्सव मनाओ। पूरी कॉलोनी को पता चले, पूरे आपकी सोसाइटी को पता चले कि यहाँ कोई भक्त रहता है, इसके घर में महोत्सव खत्म ही नहीं होते, इसके घर में उत्सव खत्म ही नहीं होते। आज ये उत्सव किया, आज वो उत्सव किया, आज ये त्योहार मनाया, आज वो त्योहार मनाया, आज राधा अष्टमी मनाई, आज कृष्ण जन्माष्टमी मनाई, आज झूलन महोत्सव मनाया। महोत्सव मनाओ, भक्ति आई है, भक्ति का महोत्सव मनाओ, भक्ति को दबा छुपा के मत रखो। लोग गलत 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 कामों को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। हमको भक्ति जागृत होती है तो हम भक्ति को छुपाते हैं, शर्म आती है भक्ति को हमको दिखाने में। भक्ति का महोत्सव मनाओ, खुद भी महोत्सव मनाओ और पूरे जो भी आपके रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार हैं, उन सबको मिलकर भक्ति का महोत्सव मनाओ। ये हमारी एज़ अ भक्त हमारी ड्यूटी है, क्योंकि ये नारद जी ने कहा है कि वो ऐसा करेंगे। अगर वो हमारे लीडर हैं, तो हमारा लीडर जो करता है या हमारा लीडर जो चाहता है, हम उसको फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना? जैसे जिस व्यक्ति को हम वोट देते हैं, जिसको हम अपना लीडर बनाते हैं, वो अगर कुछ कहे, सफाई अभियान चालू करे, तो सब सफाई में सहयोग करेंगे। तो यहाँ नारद जी ने क्या भक्ति को महोत्सव बनाकर उसका जन-जन में प्रचार करने का प्रॉमिस किया और भक्तों के भक्तराज हैं नारद जी। यदि हमारे लीडर ने ये प्रण कर रखा है कि वो भक्ति का प्रचार-प्रसार करेंगे, भक्ति को महोत्सव बनाएँगे, तो हम उनके नक्शे कदम पर चलने चाहिए ना। कथा करनी है, बड़े लेवल पे करो, कथा करनी है, उत्साह के साथ करो। शादियों के अंदर हम लोग शादी में अच्छा खर्चा करने के लिए बहुत अच्छा संगीत कोरियोग्राफर करेंगे, संगीत महोत्सव बड़े लेवल पे, कॉकटेल पार्टीज़ करेंगे। आजकल हल्दी के उत्सव बड़े-बड़े हल्दी के उत्सव कर रहे हैं, मेहंदी उत्सव बड़े-बड़े कर रहे हैं। उन सब के लिए पैसा है हमारे पास, लेकिन भक्ति महोत्सव के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता, कथा करवाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता। कथा में जो पैसा खर्च हो, भक्ति के महोत्सवों में जो पैसा खर्च हो, वो हमें वेस्टेज हमें तो नहीं लगता, आपको हमें तो नहीं लगता, लेकिन लगता है लोगों को। अरे! इतना पैसा यहाँ वेस्ट कर रहे हो, इतना ये वेस्टेज नहीं है, दिस इज़ इन्वेस्टमेंट। जो शादी में पैसा खर्च करा ना, वो वेस्टेज है, उसका कोई रिटर्न बैक नहीं है। लेकिन भक्ति महोत्सवों का जो आप में जो आपने इन्वेस्ट करोगे ना, इनके रिटर्न है। इस यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है। लोक में भी है और परलोक में भी है। तो कलयुग के जीव जो हैं, भगवान नारद जी उनको आश्वस्त कर रहे हैं, भक्ति देवी रो मत, परेशान मत हो, दुखी मत हो। कलयुग के जीव तुमसे युक्त होंगे और जो कलयुग के जीव तुमसे युक्त होंगे, वो बेखटके भगवान श्री कृष्ण के अक्षय धाम को प्राप्त करेंगे। ठीक है? ये बात नारद जी ने भक्ति देवी को प्रॉमिस किया है। आई थिंक वो श्लोक मैंने यहाँ लिखा हुआ नहीं है।
कलयुग में जो जीव भक्ति से युक्त होंगे वे बेखटके समझते हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन। जैसे कि हमारा अपने घर में हम जब जाते हैं कोई हेजिटेट नहीं करते, मम्मी के घर जाते हैं जाने में हेजिटेट नहीं करते, दोस्त के घर जाते हैं बेखटके जाते हैं, हेजिटेट नहीं करते, अपना ही घर है, अरे अपना ही घर है, कहते हैं ना अपना ही घर है। और अपने साथ किसी और को भी ले जाते हैं, अरे आ जाओ अपना ही घर है। अपनी मम्मी से मिलने जाते तो अपनी फ्रेंड को साथ ले चलते, मैं मम्मी के यहाँ जा रही तू भी चल, अरे अपना ही घर है। फ्रेंड के यहाँ जाते हैं, किसी फ्रेंड का इन्विटेशन आया, अपने घर में कोई मेहमान आया, बड़ा अच्छा फ्रेंड है और न्योता आया तो हम उसको भी ले जाएंगे, अरे अरे चल मेरा मेरा ही घर है, मेरा फ्रेंड क्या मेरा ही घर है। तो बेखटके हम भगवान को, क्यों मेरा ही घर है, भगवान का घर मेरा ही घर है, इतना बेखटके हम एंटर कर जाएंगे भगवान के धाम में अगर भक्ति देवी से हम युक्त होंगे। और ये प्रॉमिस किसने किया है? नारद जी ने स्वयं प्रॉमिस किया है। और नारद जी ने क्या कहा है भक्ति को? न प्रेतो न पिशाचो व राक्षसो व असुरोपि वा भक्ति युक्त मनस्कानम स्पर्शम नेन प्रभुर्भवेत्। भक्ति से युक्त जो लोग होंगे, न प्रेत न पिशाच न राक्षस न असुर, कोई उनके ऊपर कोई असर नहीं डाल सकेगा। जिस पर भक्ति होगी, कोई ब्लैक मैजिक, कोई नजर, कोई नेगेटिविटी, किसी तरह के प्रेत भूत पिशाच राक्षस असुर, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे अगर भक्ति देवी का आपने भक्ति को आपने हृदय में विराजित कर रखा है तो। और यमराज तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकते, यानी नर्क नर्क में जाना तो इम्पॉसिबल, नर्क में तो जा ही नहीं सकते। कोई पाप भी बन गया हो, कोई गलत आचरण भी कर लिया हो, लेकिन भक्ति अगर हृदय में विराजित है, यमराज का मुंह तुम नहीं देखोगे। इतने बड़े प्रोमिसेस भक्ति को कर दिए। मतलब कोई दुखी आदमी हो तो मतलब ऐसा ऐसे बड़े बड़े प्रोमिसेस, एक तो ये बड़े प्रॉमिस नारद जी ने यहाँ किए, एक बड़ा प्रॉमिस वहां हमारे महाभारत के अंदर करते हैं, जैसे भीष्म दादा करते हैं कि मेरे राजा बनने से प्रॉब्लम है ना, मैं राजा नहीं बनूंगा, मेरे बच्चों के राजा बनने से प्रॉब्लम है, मैं शादी ही नहीं करूंगा। वो भीष्म प्रतिज्ञा, ये भी एक भीष्म प्रतिज्ञा, एक भीष्म प्रतिज्ञा वहां करी, भीष्म जी ने करी, एक भीष्म प्रतिज्ञा या नारद जी करते हैं। तो भक्ति परेशान मत हो, तुमको जन जन में घर घर में स्थापित कर दूंगा। महोत्सव होंगे, तुम्हारे बड़े बड़े महोत्सव होंगे, सारे धर्मों का तिरस्कार करके लोग भक्ति के महोत्सव करेंगे। और जो भक्ति को धारण कर लेगा, उसको कोई प्रेत पिशाच राक्षस असुर कोई उसको नेगेटिविटी उसको इफेक्ट नहीं डाल सकती। यमराज उस इंसान को टच नहीं कर सकते जिसके अंदर भक्ति देवी होगी। इतनी भक्ति की महिमा बढ़ा देंगे, नारद जी ने ये कहा, इतनी तुम्हारी महिमा होगी। लोग अरे भक्त है, अगर कोई भक्त है तो नेगेटिव शक्तियां उससे दूर रहेगी, इससे इससे दूर रहना, यमराज उससे दूर रहेंगे, इसको नहीं टच करना, ये भक्त है। तो इस प्रकार से नारद जी और भक्ति का संवाद हुआ। और ये संवाद होने के बाद भक्ति को आश्वासन हुआ कि अब तो मेरा दुख दूर होगा। फिर नारद जी ने वेद ध्वनियों के द्वारा, मंत्र पाठ के द्वारा, गीता पाठ के द्वारा, तरह तरह से वो जो वृद्ध अचेत पड़े थे, उनके ज्ञान और वैराग्य, उनको सुना सुना के, ध्वनिया सुना सुना के, मंत्र सुना सुना के उनको खड़ा करने की, जागाने की कोशिश की। वो आंख खोलते फिर आंख मूंद लेते, आंख खोलते फिर आंख मूंद लेते, उनकी उनको होश ही नहीं आ रहा है। मतलब इतनी इतनी ध्वनिया वगैरह मंत्र सब बेअसर हो रहे हैं उनके ऊपर। तो वो बड़े परेशान हो रहे हैं कि अभी इन दोनों का मैं क्या करूं, कैसे मैं इनको ठीक करूं। बड़े जब दुखी हो गए नारद जी, तो फिर वहां आकाशवाणी हुई। और ऐसा होता है कि जब आप अपने अंदर कोई सत संकल्प पालते हो, कोई अच्छा करने का संकल्प पालते हो, तो आपके रास्ते में आने वाली बाधाएं यूनिवर्स सॉल्व करता है। आकाशवाणियां होती है, आपको आपको इंट्यूशन आता है, अब ये करना है, अब ये करना है। मेरा अपने जीवन का ये मतलब 1000 बार टेस्ट किया हुआ फैक्ट है, 1000 बार टेस्ट किया हुआ फैक्ट है कि जब मेरे अंदर कोई सत संकल्प आएगा कि ये काम करूं, करना है, इच्छा है, ऑटोमेटिकली अंदर से गाइडेंस आती है कि ये करना है ना, तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा, अब ये करो, अब ये करो, ऑटोमेटिक चीजें होती है। तो नारद जी को भी आकाशवाणी हुई, है ना। नारद जी को आकाशवाणी, व्योम वाणी तदेवा भून्मा ऋषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। व्योमवाणी आकाशवाणी हुई, तदेवा भून्मा ऋषि खिद्यतामिति, हे मुनि खेद मत करो, अरे परेशान मत हो,
भले मानुस भगवान के भक्त, हे मुनिराज, हे भक्तराज, दुखी मत हो, खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निसंदेह सफल। उद्योग क्या कर रहे हैं? भक्ति को सांत्वना दे रहे हैं, उधर ज्ञान वैरागी को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तुम्हारा उद्योग है, तुम्हारा अंदर से जो इच्छा हुई है काम करने की। उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। तुम्हारा यह उद्योग निसंदेह सफल होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जो तुमने अभी ये करा है बड़ी बात। और देखो वो इधर इन्होंने प्रतिज्ञा करी और इधर भगवान ने क्या प्रतिज्ञा करी? भक्त की प्रतिज्ञा को पूरा करूंगा। जब भक्त प्रतिज्ञा करेगा, कोई भी अच्छी प्रतिज्ञा करेगा भक्त, कोई अच्छे काम की भक्त प्रतिज्ञा करेगा, तुरंत भगवान प्रतिज्ञा करते हैं, मैं अपने भक्ति की प्रतिज्ञा को पूरा करूंगा। इधर नारद जी ने प्रतिज्ञा करी, इधर व्योमवाणी से प्रतिज्ञा हुई। तुमने जो बोला है होगा होगा होगा, संशय की बात नहीं है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। जिस दिन मैंने 26 जनवरी को कथा आरंभ करी, 25 जनवरी तक मेरा कथा करने का कोई 1% भी विचार नहीं था, कोई विचार नहीं था। लेकिन मैं इंस्टाग्राम पे बैठी थी और एक बहुत ही सुंदर एआई जनरेटेड कृष्ण भगवान की रील मेरे सामने आई। बहुत प्यारे से भगवान, वो मेरी तरफ, मतलब वो कैमरा की तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं। वो छवि मुझे बड़ी आकर्षित करी, तो मैंने वो रील जो थी उसको मैंने स्टेटस पर शेयर किया, अपने स्टेटस पर शेयर किया, और नीचे मैंने लिखा ये चाहिए, मतलब भगवान चाहिए, कृष्ण चाहिए। ये मेरे अंदर से इच्छा हुई कि मुझे कृष्ण चाहिए। और अभी मैंने आपसे कहा कि भागवत क्या है? कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। भागवत शब्द रूप में कृष्ण है, वो क्या है? भागवत है। अगले ही दिन, मतलब उसी दिन कुछ इस तरह की घटनाएं घटी कि अगले दिन मैं कृष्ण को लेकर यहाँ पर बैठ गई। कृष्ण यहाँ आ गए, कृष्ण मेरी वाणी से उतरने लगे। तो भगवान ने कहा कि ये चाहिए तो ये लो। वो हमसे पहले बैठे हैं, लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। वो तो बैठे हुए हैं कि तुम उन्हें बुला ही नहीं रहे हो, तुम बुलाओगे वो आ जाएंगे। मैंने 25 जनवरी को ये मन में इच्छा करी ठाकुर जी को, ठाकुर जी आप चाहिए। ठाकुर जी पधार गए। तो इधर नारद जी ने कहा, कोई सत प्रतिज्ञा करी, और इधर व्योमवाणी हुई कि आपका उद्योग पूरा होगा, 100% आपकी बात सच निकलेगी। ठीक है। तो व्योमवाणी तदेव भून्मा ऋषि खिद्यतामिति, उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। ये फोन कैसे आ गया जबकि ये फ्लाइट मोड पर है? माय गुडनेस। फ्लाइट मोड पर मेरा फोन है और फोन बज रहा है। सो अब आगे भविष्यवाणी देखो, मैंने क्या बोला कि आपके अंदर से जब कोई इच्छा होगी तो पहली तो भगवान, आपने प्रतिज्ञा कही, भगवान पहली तो प्रतिज्ञा करेंगे, भक्त की प्रतिज्ञा पूरी करूंगा, भक्ति की इच्छा पूरी करूंगा। और आगे रास्ता भी बताती है वही भविष्यवाणी, वही इंटरनल वाणी, वही व्योम वाणी आपको रास्ता भी बताती है, प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी, तुम्हारी इच्छा कैसे पूरी होगी। तो वो आकाशवाणी आगे क्या कहती है? एतदर्थम, इसलिए तू सत्कर्म, एक काम करो, एक बढ़िया काम करो, एक अच्छा काम करो। सुरर्षे त्वं समाचर, तत्रे कर्माभिधास्यन्ति साधवः साधुभूषणाम्। हे संत शिरोमणि, हे साधुओं के भूषण, तुम एक सत्कर्म करो, तुम एक अच्छा कर्म करो। क्या अच्छा कर्म करो? वो कर्म तुम्हें कौन बताएगा? संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। संतों के संत, संत शिरोमणि जिनसे कभी तुम मिलोगे, वो भी आगे करेंगे। मैंने बताया ना, नारद जी को कौन आके मिले? सनकादि आके मिले। क्यों आकर मिले? क्योंकि भविष्यवाणी हो चुकी थी। भविष्य में भविष्यवाणी पहले ही हो गई थी कि तुम्हें कोई सत्कर्म, साधु सन्यासी मिलेंगे, संत शिरोमणि मिलेंगे, वो तुम्हें वो सत्कर्म करने के लिए कहेंगे। वो सत्कर्म तुम करोगे तो तुमने अभी जो संकल्प लिया वो संकल्प पूरा हो जाएगा, है ना। आपके अंदर जैसे ही कोई अच्छी भावना उठेगी, भगवान पूरी प्लानिंग करेंगे, और प्लानिंग करने के बाद में आपको उसका ब्लूप्रिंट देंगे कि ये तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, इसको पूरी करने का ये तरीका है। और उसके बाद वो उन लोगों से भी आपको मिलवा देंगे जो जो उस काम को पूरा करने में आपकी मदद कर रहे हैं। तो वहां पे भगवान ने भविष्यवाणी कर दी, आपको एक सत्कर्म करना है। और वो सत्कर्म आपको कौन बताएंगे? तो वो सत्कर्म आपको संत शिरोमणि महानुभाव आपको वो
सत्कर्म बताएंगे। सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धतानयो गमिष्यति क्षणात् भक्ति सर्वत्र प्रसरिष्यति। और इस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही ज्ञान और वैराग्य की वृद्धावस्था चली जाएगी और सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। कितनी क्लियर बता दिया। इत्याकाशवचः स्पष्टम तत्सर्वैरपि विश्रुतम नारदो विस्मयं लेभे नेदम ज्ञानमिति ब्रुवम्। ऐसा कह के वो आकाशवाणी तो चुप हो गई। अब नारद जी को बड़ा विस्मय हो रहा है कि सत्कर्म कौन सा करना है और कौन से महानुभाव से मिलना है। ये बात भी सच है कि हमारी जो अपनी इंट्यूशन होती है वो हमको गाइडेंस देती है, लेकिन वो गाइडेंस एक ही बार में सारा ओपन अप नहीं हो के आ जाता। अगला कदम नेक्स्ट स्टेप बताएगी, थोड़ा सा बताएगी, आइडिया देगी, फिर आपको थोड़ा अपना चिंतन करना पड़ेगा क्या करना है, क्या करना है। आप अपने फिर आपका आपका प्रयास देखेगी वो भविष्यवाणी या भगवान या वो आकाशवाणी, वो मतलब भगवान ही, यूनिवर्स आपका प्रयास देखेंगे कि उन्होंने आपको कुछ दिया, आइडिया दिया, आपने उस आइडिया को फॉलो किया कि नहीं किया, आपने उस आइडिया पे कितना वर्क किया। आइडिया पे वर्क करते करते फिर आप फंस जाओगे, फिर आप मदद मांगोगे, फिर आगे का स्टेप बताएगी। अच्छा इतना बताने से इतना कर दिया, अब ये कर लो। फिर आपने इतना बताने से इतना बता दिया, अब ये कर लो। जैसे कि गाड़ी की लाइट होती है ना, जब आपको जैसे यहाँ से हरिद्वार जाना है, ऋषिकेश जाना है, यहाँ से ऋषिकेश तक की पूरी सड़क दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है, लेकिन ऋषिकेश जाने वाली सड़क दिख रही है। ऋषिकेश तक की सड़क नहीं दिख रही, पर ऋषिकेश जाने वाली सड़क जरूर दिख रही है। वो जितनी आपको सड़क दिख रही है आगे 500 मीटर 1 किलोमीटर की सड़क दिख रही है, जब वो 1 किलोमीटर पार कर लोगे तो अगला 1 किलोमीटर दिख जाएगा। अगला 1 किलोमीटर पार कर लोगे तो अगला एक एक किलोमीटर ही दिखेगा, पूरी ऋषिकेश तक नजर नहीं आएगा। तो भगवान भी हमको गाइड करते हैं, हमारी इंटरनल इंट्यूशन भी हमको गाइड करती है, लेकिन वो गाइड करती है, फिर वो वेट करती है कि जितना गाइड किया उतना काम कर लिया, फिर आगे का काम बताएंगे, फिर उतना कर लिया, फिर आगे का काम बताएंगे। तो इस तरह से उनको ये तो कह दिया कि तुमने जो बोला है काम वो तो पूरा होगा, एक सत्कर्म से पूरा होगा, और कोई आपको ऋषि मिलेंगे उनके थ्रू पूरा होगा। और जब आप वो कर्म कर लोगे तब ये ज्ञान वैराग्य भक्ति का आपका जो निश्चय है वो सॉल्व हो जाएगा। अब नारद जी सोच रहे हैं कि बढ़िया अच्छी बात है, चलो मैंने बोला तो, लेकिन अब ये कहाँ से लाऊं, महानुभाव कहाँ मिलेंगे। तब फिर जो नारद जी थे वो बद्रीवन में गए। बद्रीवन में गए कि भाई तपस्या करूंगा, क्योंकि तपस्या के बिना तो कुछ भी सोल्यूशन मिलता नहीं है। ढूंढते ढूंढते नहीं मिले, कोई मिला, बद्रीवन में गए लास्ट में। फिर वहां जब वो तपस्या करूंगा ऐसा सोचा तो नेक्स्ट स्टेप मिल गया। सनकादि मुनि उनके सामने आ गए, 5 वर्ष की अवस्था के 4 कुमार उनके सामने आ गए। तब नारद जी की उनसे बात हुई, नारद जी ने उनको बताया कैसे भक्ति देवी मिली, कैसे सारी चीजें बताई, कैसे आकाशवाणी हुई, ये सब बताया। मुनि समझ गए कि ये तो हम ही हैं, हम ही को भेजा गया है तुम्हारे लिए। तब फिर उन्होंने कहा कि अच्छा तुमका जो सत्कर्म तुम जो कह रहे हो ना कि जो हम बताते हो, क्या सत्कर्म करना पड़ेगा। तो क्या सत्कर्म करना पड़ेगा, ज्ञान वैराग्य और भक्ति को श्रीमद् भागवत का पाठ सुनाना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत का पारायण करो तो क्या होगा, श्रीमद् का पाठ करोगे, भक्ति का सर्वत्र प्रसार हो जाएगा, ज्ञान वैराग्य वापस से दृढ़ हो जाएंगे। यानी भागवत के पारायण से क्या होता है, भक्ति मिलती है, ज्ञान और वैराग्य मिलता है। प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। और फिर उन्होंने सनकादि ऋषि ने स्थान भी बताया, हरिद्वार के पास आनंद नाम का घाट है, वहां पर कथा हुई। और कथा किसने करी, वही महानुभाव सनकादि, उन्होंने ही वहां पर कथा करना स्टार्ट किया। वो कथा में कौन कौन बैठे, बहुत बड़ी चर्चा है, बहुत वृहद वृत्तांत है उस कथा का। जो ये कथा हुई थी उसका बहुत डिटेल वर्णन भागवत में दिया हुआ है। सन नारद जी तो थे ही, सनकादि थे ही, जितने भी लोग हैं, भूलोक देवलोक, जितने भी लोग हैं, ब्रह्मलोक, यहाँ के जितने भी भगवान के भक्त हैं, मुनि ज्ञानी, वेद वेदांत मंत्र पुराण शास्त्र, सब मूर्तिमान हो गए। मैंने बोला ना, इन सब चीजों के सगुण रूप भी हैं, इनके निर्गुण रूप भी हैं। जैसे बुक, जैसे भागवत रहस्य, भागवत एज ए किताब, एज ए सब्सटेंस, जैसे वस्तु, ये किताब है। अगर इसका मूर्तिमान रूप बनेगा तो क्या बनेगा, श्री कृष्ण बन जाएंगे। इसको अगर ह्यूमन फॉर्म, मतलब उसको अगर फॉर्म लेना होगा तो ये भगवान का रूप ले लेगा। इसी तरह से जैसे जितने भी तीर्थ हैं, तो तीर्थों के भी एक तो तीर्थ, जैसे गंगा, जितनी नदियां हैं, जैसे गंगा है तो गंगा नदी भी है, गंगा देवी भी है, यमुना नदी भी है, यमुना देवी भी है ना। जितने भी मंत्र हैं तो मंत्र है, मंत्र का
जो मंत्र स्वरूप है वो भी है और मंत्र का उसका अपना जो सगुण साकार रूप है वो भी है। तो ये सभी मंत्र, पुराण, शास्त्र, तंत्र, वेद, वेदांत, नदियाँ, पर्वत, ब्रह्मलोक, मुनि, सप्तऋषि, ये सब वहाँ पर उस कथा में उपस्थित हुए जब वो कथा हुई। गंगा वगैरह जितनी नदियाँ थी सब वहाँ पर देवियाँ बन के आईं। पुष्कर वगैरह जितने सरोवर थे वो वहाँ पर आए। कुरुक्षेत्र और जितने भी क्षेत्र थे वो सारे क्षेत्र आए, सारी दिशाएं वहाँ पर आईं। दंडक या जितने भी वन थे, सारे वन यानी कि जंगल, वो सब भी वहाँ सगुण रूप में आए। हिमालय और जितने पर्वत थे वो भी सब वहाँ पर आए। गंधर्व, देव, दानव योनियों में जितने भी भगवान के भक्त थे, वो सब सनकादिक ऋषि ने जब पाठ करा, भागवत पुराण करना शुरू किया तो ये सब वहाँ पर आए। और जब ये सब वहाँ पर आए और वहाँ पर वो सप्ताह पारायण की कथा हुई, तब भक्ति देवी, अच्छा ये भी नारद जी ने बोला भक्ति जी को तो मैं वहाँ यमुना नदी के किनारे छोड़ आया हूँ, कथा हो रही गंगा नदी में। तब और वो वहाँ बूढ़े अचेत पड़े हुए, ज्ञान वैरागी तो वहाँ पड़े बूढ़े और अचेत, उनको उठाकर तोप कर लाएंगे कैसे यहाँ पर। तो सनकादिक ने क्या बोला, आप चिंता ना करें, कथा प्रारंभ करें। जब कथा प्रारंभ हुई, जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, भक्ति और इतनी खूबसूरत, जब कथा करने वाले सनकादि होंगे तो कैसी ही कथा होगी, सुनने वाले मैंने आपको बताया कैसे कैसे सुनने वाले लोग थे। ऐसा आनंद और ऐसा वहां पर भाव प्रवाह हुआ, आत्मा से आत्मा का मिलन, और उसके बाद में भाव का ऐसा प्रवाह हुआ कि लोगों के हृदयों में भक्ति प्रकट हो गई। सबके हृदय में भक्ति प्रकट हो गई और हृदयों से निकल कर वो भक्ति देवी वहां कथा पंडाल में आ गई। और उनके ज्ञान और वैराग्य जो जो उनके बूढ़े वृद्ध हो चुके उनके बच्चे थे वो भी वहां पर नृत्य करने लगे, झूमने लगे। उनकी भी वृद्धावस्था चली गई, उनकी भी बीमारी चली गई। लोग एकदम पंडाल में देखने लगे, ये भक्ति देवी कहाँ से आ गई यहाँ, ये कौन झूम रहे हैं। तो पता चला ये भक्ति देवी है, ज्ञान और वैराग्य के साथ पांडाल में प्रकट हुई है। कहाँ से आ गई, लोगों के हृदय में से निकल के नृत्य करने लग गई। तो आपके हृदय की भक्ति कब नृत्य करने लगती है, आपके अंदर का ज्ञान वैराग्य कब, जो अचेत पड़ा वो जागृत कब हो जाता है, जब प्रेम से कथा सुनोगे, प्रेम से कथा कहोगे, तो अंदर की जो भक्ति है, सुप्त हो चुकी भक्ति है, वो जागृत होकर नृत्य करने लगेगी। आपका ज्ञान और वैराग्य जो अचेत हो चुका है वो एकदम से कॉन्शियस होके, वो जागृत होके वो एकदम से एक्टिवेट हो जाएंगे आपके अंदर। तो भागवत कथा क्या करती है, आपके अंदर सोई हुई भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का जागरण करती है। और ऐसा करके नारद जी ने जो कहा था वो पूरा किया, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को नया जीवन दिया और लोगों के बीच में भागवत कथा का, भक्ति का महात्म्य स्थापित हुआ। जब इतने सारे लोग सुनेंगे, नदियां सुन रही हैं, कुछ सरोवर सुन रहे हैं, क्षेत्र सुन रहे हैं, दिशाएं सुन रही हैं, वन सुन रहे हैं, पर्वत सुन रहे हैं, है ना, सारे गंधर्व, दानव, सारे योनियां उस कथा को सुन रही हैं, तो क्यों नहीं भक्ति का प्रचार होगा, क्यों नहीं भागवत का प्रचार होगा। इस तरह से नारद जी ने अपना जो प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को पूरा कर दिया और वो प्रॉमिस आज भी पूरा हुए जा रहा है। आज भी भागवत की कथा चले जा रही है, घरों घरों में, जगह जगह, शहर शहर में भागवत की कथा विस्तृत हुए जा रही, और बड़े आयोजन और बड़े आयोजन और बड़े आयोजन हुए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो पहली कथा थी सनकादि ऋषि ने करी, नारद जी ने सुनी, भक्ति और ज्ञान वैराग्य के उद्धार के लिए सुनी और उनका उद्धार हुआ। और इस प्रकार से पहली पहली जो कथा हुई उसको हमने यहाँ पर आज यहाँ पर समाप्त किया। तो आगे ये कथा एक खत्म हो गई, अब फिर से आ जाते हैं शौनक जी और सूत जी पर। तो शौनक जी सूत जी से फिर पूछते हैं कि भाई नारद जी ने तो इतने वेद शास्त्र सब सुना दिए, उनसे तो कुछ हुआ नहीं, और भागवत पुराण करने से इतना चमत्कार हो गया, तो भाई ये भागवत पुराण इतना उत्तम कैसे बन गया, ये भागवत पुराण इतना शक्तिशाली कैसे हो गया कि इसने वेदों को और शास्त्रों को और मंत्रों को सबको पीछे छोड़ दिया, तो ये इतना उत्कृष्ट कैसे बन गया कि किसी और चीज से भक्ति ज्ञान वैराग्य का उद्धार नहीं हुआ, इससे हो गया। तब सूत जी उनको जवाब देते हैं कि जब श्री कृष्ण धराधाम को छोड़कर जा रहे थे, द्वापर का खत्म हो गया, कलयुग आने वाला है और कृष्ण धराधाम को छोड़कर जा रहे हैं, उद्धव जी से संवाद कर रहे हैं, उद्धव गीता सुना रहे हैं, उद्धव जी को ज्ञान दे रहे हैं, और फिर उन्होंने अपने नित्य धाम को जा रहे हैं। भगवान खत्म नहीं होते, भगवान नित्य धाम चले जाते हैं, जहाँ से आते उधर चले जाते हैं। तो भगवान जब नित्य धाम को जा रहे थे तो उन्होंने, उद्धव जी ने कहा कि भाई भगवान आप तो जा रहे हो, लेकिन अब आपके भक्त आपके बिना कैसे रहेंगे, है ना, हम आपके बिना कैसे रहेंगे, आपके भक्त आपके बिना कैसे रहेंगे। तब ठाकुर जी ने कहा कि मैं
इस फॉर्म में, इस रूप में जो मैं यहाँ हूँ, ये मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपना वांगमय स्वरूप धरती पर छोड़कर जा रहा हूँ। वांगमय का मतलब होता है वाक शक्ति वाला, शब्द शक्ति वाला, शब्दों के रूप में, वाक शक्ति के रूप में मैं अपना जो स्वरूप है उसको मैं श्रीमद् भागवत महापुराण में रखकर जा रहा हूँ। मेरी शब्दमयी मूर्ति है भागवत महापुराण, मेरी शब्दमयी मूर्ति, मेरी सारी शक्ति मेरे प्रेजेंस से, मेरे होने से जो हो सकता है वो सब कुछ इस पुराण के होने से हो सकता है। इसको घर में रखें, इसका श्रवण करें, इसका पठन करें, इसका चिंतन करें, इसका दान करें, इसका प्रचार प्रसार करें। तो मेरी ये जो शब्दमयी मूर्ति है भागवत पुराण, इसमें मेरी सारी शक्ति मैं रख कर जा रहा हूँ। इसके सेवन करने से, इसके श्रवण करने से, इसके पाठ करने से, इसके दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पुराण के श्रवण से दुख मिटते हैं, दरिद्रता मिटती है, दुर्भाग्य मिटता है, पापों की सफाई होती है। जितने भी नेगेटिव गुण हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, वासना, इनसे छुटकारा होता है, शत्रुओं पर विजय मिलती है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का संचरण अपने अंदर होता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो सनक ऋषि, सनकादि ऋषि और नारद जी के बीच में जो भागवत पुराण का पाठन हुआ, वो मैंने आपको यहाँ पे कह के सुनाया। और जब सनकादि ऋषियों ने कथा करी, भक्ति और ज्ञान वैराग्य को नया जीवन मिला, भक्ति देवी बहुत प्रसन्न हुई, ज्ञान वैराग्य बहुत प्रसन्न हुए। तब भक्ति देवी ने फिर सनकादि ऋषि पूछा कि ऋषि जी अब कलयुग आ गया, अब मैं कहाँ रहूं? तब सनकादिक ने कहा कि तुम भगवान के हृदयों में भी निवास करो। अगेन वही बात कह दी जो भगवान ने कही थी, तुम कलयुग के जीवों के उन लोगों के हृदय में वास करो जो भगवान की भक्ति करें, उनके हृदय में तुम निवास करो। ठीक है? और क्यों निवास करो? भक्तों के हृदय में क्यों निवास करो? क्योंकि भक्तों के हृदय में क्या हो रहा है? भक्तों के हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया नहीं है। मतलब कि कलयुग के कोई भी दुर्गुण उनके अंदर नहीं है। तो कलयुग के दोष से जो तुम बार बार ये बूढ़े हो जाते हो ना, बीमार और बूढ़े हो जाते हो कलयुग की वजह से, तो ये कलयुग वहां नहीं रहता। कहाँ नहीं रहता? विष्णु भक्त के, कृष्ण भक्त के हृदय में कलयुग नहीं रहता। तो जब तुम भक्तों के हृदय में रहोगी तो वहां कलयुग तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तो कलयुग की वजह से ये जो प्रॉब्लम आई सारी, ये प्रॉब्लम अब तुमको नहीं आएगी। तो इसलिए तुम भक्तों के हृदय में वास करो, क्योंकि भक्तों के हृदय को कलयुग छू नहीं सकता। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारी आज की कथा समाप्त हुई, सनकादि ऋषि की भी कथा समाप्त हुई और यहाँ पर हमारी भी आज की कथा समाप्त हुई। आई होप आपको आज की कथा समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। लेट्स डू अ क्विक भजन with whatever facility we have here. Zebronics, always ahead. Bluetooth mode. जो लोग आरती करना चाहें अपने अपने मंदिरों में वो आरती कर सकते हैं। Zeb Sound Feast 200 is now connected. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम, सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम।
राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम आज की कथा यहाँ विराम लेती है। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कथा पसंद आई है और आपको लगता है कि अधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इसे लाइक करें, कमेंट करें, नॉट ऑन द लाइव सेक्शन। कथा के बाद में जब वीडियो प्रसारित हो उसके नीचे कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। टेलीकास्ट के ख़त्म होने के बाद में कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें आज की कथा में आपने क्या समझा, क्या सुना, क्या सीखने को मिला, क्या पॉइंट आपको अच्छे लगे, किन चीज़ों के बारे में आप और जानना चाहते हैं। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, अपने रिश्तेदारों के साथ, सगे संबंधियों के साथ, परिवारजनों के साथ, ख़ास तौर से अपने बच्चों के साथ इस कथा को ज़रूर से शेयर कीजिए, क्योंकि सरल भाषा में कही गई कथा आपके बच्चों को अच्छे से समझ में आएगी। और कथा में रेगुलरली बने रहिए। आज इस कथा के बाद में हमारा नाम जाप, हमारा मेडिटेशन उसी तरीके से होता रहेगा जैसे हमेशा चल रहा है। और साथ-साथ में मैं आपको लाइव टेलीकास्ट के समय पर रेकी हीलिंग भी प्रोवाइड करूँगी, तो आप उस रेकी हीलिंग को भी रिसीव कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।